नमस्कार फ्रेंड्स। तो क्लैरिटी फॉर बैंक एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक एग्जाम्स के लिए क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व किया जाए। क्या बेस्ट तरीका है क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का, और वो भी विद ग्रेट स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ। तो फ्रेंड्स, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और मुझे पता चला कि क्लोज टेस्ट नाम की कोई चीज होती है इंग्लिश में, तो जो फर्स्ट इंप्रेशन था, मुझे लगा कि क्लोज टेस्ट मतलब पहली बार नाम सुना है तो काफी मुश्किल होता होगा, बिकॉज मैंने क्लोज टेस्ट ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना था। प्लीज जज मत कीजिएगा। हो सकता है आपने सुना हो क्लोज टेस्ट के बारे में इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले स्कूल डेज में, बट जब मैंने करना शुरू किया तो फिर मुझे पता चला कि क्लोज टेस्ट तो बहुत इजी है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मुश्किल है या फिर मॉडरेट है। काफी इजी क्लोज टेस्ट पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग में मैंने काफी मिस्टेक्स की क्लोज टेस्ट में, और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, कौन सी मिस्टेक्स मैंने कमिट की थी, और आप मेरी मिस्टेक्स से क्या सीख सकते हैं सो दैट फाइनल एग्जाम में आपकी ये मिस्टेक्स ना हो। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, क्लोज और क्लोज इन दोनों वर्ड में डिफरेंस है। CLOSE का मतलब होता है कि बंद। इस क्लोज CLOZE का मतलब कुछ और होता है। CLOZD का मतलब होता है फिलर। इसको हम रैपिड फिलर्स के नाम से भी जानते हैं क्लोज टेस्ट को। तो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली क्लोज टेस्ट में होता क्या है? फ्रेंड्स, एक पैराग्राफ दिया होता है और उसमें फिलअप्स होते हैं, और इस तरीके से आंसर करना होता है कि वो सेंटेंस ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली सही हो। मतलब वहां पर मोस्ट सुटेबल ऑप्शन भरना होता है उस पैराग्राफ में, क्लोज टेस्ट में, यानी कि उस फिलअप में। और फ्रेंड्स, उस पैराग्राफ को देने से पहले कुछ गाइडलाइंस टाइप लिखा होता है, डायरेक्शंस दी होती है कि यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढिए या फिर इन अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढिए। तो वो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि अप्रोप्रिएट वर्ड पूछा है या फिर इन अप्रोप्रिएट पूछा है, एंटोनिम पूछा है या फिर सिनोनिम पूछा है। तो आपको ये ध्यान से पढ़ना होगा। अदरवाइज अगर पूछा हुआ है इन अप्रोप्रिएट वर्ड और आप भर देंगे अप्रोप्रिएट वर्ड, और आप सोचेंगे कि मैं तो सही क्वेश्चन करके आया हूं, बट होगा वो गलत। तो इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। फ्रेंड्स, कितने मार्क्स का क्लोज टेस्ट आता है प्रीलिम्स एग्जाम में? तो ये 5 से 7 नंबर का क्लोज टेस्ट आता है प्रीलिम्स एग्जाम में, और मेंस में लगभग 10 मार्क्स का आता है क्लोज टेस्ट। तो मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताती हूँ कि क्लोज टेस्ट दिखता कैसे है। अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हैं तो आपको पता नहीं होगा कि क्लोज टेस्ट होता क्या है, दिखता कैसे है, किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, क्लोज टेस्ट ऐसा होता है कि एक पैराग्राफ दिया होता है और वहां पर फिलअप्स होते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट फिलअप है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो ये 7 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, और यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 1। तो यहां पर आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जो कि अप्रोप्रिएटली यहां पर फिक्स बैठता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहां पर फिल इन द ब्लैंक सेकंड के बारे में पूछा है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो टॉपर का भी गलत है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कई बार, एक आधा, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है अगर टॉपर भी गलत कर रहा है, बिकॉज कंपटीशन है ये। ऐसा नहीं है कि हमारा कंप्यूटर के साथ कंपटीशन हो रहा है, हमारा ह्यूमंस के साथ ही कंपटीशन हो रहा है। अगर वो भी वही मिस्टेक्स कर रहे हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं जो कि और एस्पिरेंट्स कमिट नहीं कर रहे, तो वो चीज़ आपको नुकसान देगी। तो इस तरीके से आपने आई थिंक देख लिए होंगे कि सारे क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक पैराग्राफ लिखा होता है और ऑप्शंस दिए होते हैं, और आपको इसमें से सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सो दैट्स इट। तो मैंने फ्रेंड्स आपको दिखाया कि क्लोज टेस्ट दिखता कैसे है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्लोज टेस्ट को लाइव सॉल्व करूं, वो क्वेश्चन सॉल्व करूं जो कि मैंने पहले सॉल्व नहीं किए हो, और आपको तरीका देखना है कि कैसे क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से एलिमिनेशन करते हैं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, अदरवाइज नहीं, बिकॉज दिस यूट्यूब चैनल इज ऑल अबाउट योर डिमांड। अगर आपको वो चीज चाहिए तो ही मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। अगर आप किसी चीज को अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो उन टॉपिक्स पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनेगी। सो दैट्स इट। तो आगे हम बात करते हैं
मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कि स्टार्टिंग में मेरे क्लोज टेस्ट काफी गलत होते थे। मैं डायरेक्ट फिलअप्स पे चली जाती थी, उसके आसपास जो लाइंस लिखी होती है उसको मैं इग्नोर करती थी। तो जब मैं ऐसा करती थी तो मेरे 2-3 क्लोज टेस्ट गलत हो जाते थे, जबकि ये गलत नहीं होने चाहिए बिकॉज ये इतने मुश्किल होते नहीं है। अगर एक मुश्किल चीज आपकी गलत हो रही है तो समझ भी आती है, बट अगर आप एक इजी चीज को गलत कर रहे हैं तो उसका तो कोई सेंस नहीं बनती। तो इस गलती को आप अपने एग्जाम में मत कीजिएगा और अपने मॉक टेस्ट में भी आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको करना क्या है, आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ना है। पहले आप उसको स्किम कर सकते हैं, वो अलग अलग टेक्निक्स हैं जो कि मैं आगे बात करूंगी। बट ऐसा नहीं करना कि आपको फिलअप पे जाना है सीधा और उसके आजू बाजू की लाइन पढ़ लेनी है और सीधा आपको अटेम्प्ट कर देना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ना है और हर एक स्टेटमेंट को लिंक करते जाना है। इस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि पूछा क्या गया है और एग्जैक्टली कौन सा आंसर इसमें ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली अच्छे से फिट हो सकता है। तो एग्जैक्ट मेथड क्या है, आपको स्किम करना है। आपको 1 से 1.5 मिनट में या फिर मैक्सिमम आप 2 मिनट भी ले सकते हो। तो स्किमिंग क्या होती है, इसमें करना क्या होता है, आपने ये वर्ड काफी बार सुना होगा। तो फ्रेंड्स, स्किमिंग मतलब होता है कि ऊपर ऊपर से पढ़ना कि एग्जैक्टली किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है या फिर किस सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। एटलीस्ट आपको ये तो पता चल ही जाना चाहिए कि कौन सा टॉपिक है, कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात हो रही है या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात हो रही है या फिर इकोनॉमी की कोई बात कर रहे हैं, लेट्स से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कोई डिस्कशंस हो रही है। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया होना चाहिए कि पैसेज में किस चीज की बात हो रही है। तो वो आपको 1-1.5 मिनट में पता चल जाएगा, 30 सेकेंड्स में भी पता चल जाएगा कि किसकी बात हो रही है। तो स्किमिंग करते वक्त आपको मेन कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। आप डाटा इग्नोर कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, हैव, ये सब इग्नोर कर सकते हैं स्किमिंग करते वक्त। बट आंसर देते वक्त ये सब इग्नोर मत कीजिएगा, बिकॉज कई बार ग्रामर भी हमारी यूज में आ जाती है जिससे कि हमें उसका आंसर पता चल जाता है कि उस फिलअप में क्या आएगा, नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, क्या आएगा एग्जैक्टली। तो जो फिलअप है उससे पहले लिखी हुई टोन को समझिए कि वो पॉजिटिव के बारे में बात हो रही है वहां या फिर नेगेटिविटी के बारे में बात हो रही है। किसी चीज के नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में भी बात हो सकती है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग वहां पर फिलअप जो होगा वो आएगा। तो फ्रेंड्स, एग्जैक्ट मेथड क्या है सॉल्व करने का, वो है एलिमिनेशन। आपको कुछ ऑप्शंस के बारे में तो पता चल ही जाएगा कि ये तो बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, कि ये ऑप्शंस तो बिल्कुल भी आ ही नहीं सकते, तो आपको उनको एलिमिनेट करना है। और कई बार क्या होता है कि हमारी प्रॉब्लम दो ऑप्शंस पे फंस जाती है, हमें पता नहीं चलता कि ये आएगा या फिर ये आएगा। 50-50 कई बार हम ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको अपनी इंट्यूशन से आंसर देना है। बहुत बार हमें लगता है कि यही होगा आंसर उन दो ऑप्शंस में से भी, तो आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग रिस्क ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। उस क्वेश्चन पर अटके मत रहिए, फटाफट डिसीजन लीजिए। आप इसको अपने मॉक टेस्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, कई बार हम ये गलती करते हैं कि कई बार ना काफी मुश्किल वोकैब लिखी होती है ऑप्शन में, तो हम सोचते हैं कि यही आंसर होगा, और जबकि ऐसा कई बार नहीं होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ऐसा एक जनरल रूल नहीं बना लेना कि जो मुश्किल वर्ड है या फिर टिपिकल वर्ड लिखा हुआ है कि वही आंसर होगा। आप इसमें ग्रामर की नॉलेज यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिल इन द ब्लैंक से पहले टू लिखा हुआ है तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली नेचुरली कि वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर जो ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली सही है वही आएगा। अगर पहले पास्ट सेंटेंस की बात चल रही है तो वहां पर पास्ट कीवर्ड ही आएगा। ऐसा तो है नहीं कि पहले पास्ट की बात हुई हो और बाद में फ्यूचर वाला कीवर्ड आए उस फिल इन द ब्लैंक में। तो यहाँ पर आपको अपने कॉमन सेंस को यूज करना है। एंड कॉमन सेंस वो चीज है जो कि आजकल कॉमन नहीं है। अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो आप बहुत भाग्यशाली हो। सो एनीवेज फ्रेंड्स, आपको इंट्यूशन अपनी यूज करनी है और हिट एंड ट्रायल मेथड ही होता है कि ये ऑप्शन नहीं लग रहा है इसको क्रॉस करो, ये ऑप्शन लग रहा है इसको राइट करो, या फिर दो ऑप्शंस में से जैसे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कंफ्यूजन होती है तो वहां पर अपने या तो इंट्यूशन लगाओ या फिर उसको स्किप कर सकते हो। और टोन पर ध्यान दीजिए कि नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात हो रही है या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात हो रही है। जो फिलअप्स के आसपास वर्ड्स होते हैं ना, उनसे भी आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर कौन सा आंसर आ सकता है।
कौन सा ऑप्शन फिट बैठ सकता है। तो इस तरीके से आप क्लोज टेस्ट को सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि सोर्सेज क्या हैं क्लोज टेस्ट को प्रिपेयर करने के। कोई बुक फॉलो करनी है, या फिर कोई और रिसोर्स फॉलो करना है, या कोई वीडियो फॉलो करनी है, किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, इसका कोई सोर्स नहीं है, सोर्स एक ही है, वो है सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, क्विज या फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट। जैसे कि आप करेंगे आपको अपने आप आता जाएगा, अपने आप पता लगने लगेगा कि क्लोज टेस्ट ऐसे सोल्व करते हैं। और अगर आपका कोई क्लोज टेस्ट गलत होता है तो उसको एनालाइज कीजिए कि क्यों गलत हुआ। कई बार हम सिली मिस्टेक करते हैं, तो आपको सिली मिस्टेक्स को इग्नोर करना है, बिकॉज सिली मिस्टेक्स ही आपके एग्जाम में आपको बहुत तकलीफ देती हैं। अगर कोई चीज बिल्कुल नहीं आती और उसमें मिस्टेक हो रही है तो वो तो उस बात की तो सेंस बनती है। बट अगर आपको कोई चीज आती है, आप गलती से कुछ और लगा रहे हैं, तो ये चीज गलत है। इस चीज का आपको ध्यान देना होगा। तो सोर्स मैं यही बताना चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग कीजिए। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बुक्स पढ़िए, नॉन फिक्शन बुक्स पढ़िए, फिक्शन बुक्स पढ़िए, कोई भी जो भी आपको पसंद हो, या फिर कोई भी आर्टिकल पढ़िए गूगल पर जिस भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट हो। कुछ अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि क्लोज टेस्ट में मैं बहुत वीक हूं, मुझसे नहीं हो पा रहे हैं, या फिर मेरी एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूट्यूब पर काफी क्लासेस हैं क्लोज टेस्ट की। आप ऐसा लिखिए कि क्लोज टेस्ट फॉर बैंक एग्जाम्स, तो बहुत सारी क्लासेस आएंगी। उसमें आंचल मैम है, वो काफी अच्छे से प्रैक्टिस कराती हैं, तो आप वो देख सकते हैं। विशाल सर को देख सकते हैं, या फिर निमिषा बंसल मैम को देख सकते हैं। उनकी जो फ्री क्लासेस हैं वो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, तो आप वहां से कर सकते हैं। अगर आपने 2 दिन क्लासेस देख ली ना यूट्यूब पर क्लोज टेस्ट की, तो आई एम डैम श्योर कि आपको इससे डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर आपको पहले इससे डर लगता था तो ये टॉपिक आपका काफी स्ट्रोंग बन जाएगा। आपको करना कैसे है, आपको वीडियो को पॉज करना है और फिर अपना आंसर देना है, और फिर मैच करना है कि क्या आपका आंसर सही है या फिर गलत है। अगर गलत आ रहा है तो देखना है कि आपकी सिली मिस्टेक हुई है, या फिर कोई आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था, या फिर कोई ऐसी नॉलेज है जो कि आप अपने माइंड में याद रख सकते हैं, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में काम आ सकती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करते रहो। तो इसी तरीके से मैंने भी किया था, और इसी तरीके से टॉपर्स भी करते हैं। तो आपको इसको ट्रस्ट करना होगा, ट्रस्ट करो प्रोसेस को। इसी तरीके से आप भी क्लोज टेस्ट को मास्टर कर सकते हैं। अगर आपको क्लोज टेस्ट करने में थोड़ी सी भी डिफिकल्टी आती है तो आप ये मेथड्स यूज कर सकते हैं। आपको छोटी छोटी बात पर ध्यान रखना होगा, नॉर्मल या जनरल अंडरस्टैंडिंग लानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को अफेक्ट और इफेक्ट में मतलब नहीं समझ आता। AFFECT अफेक्ट का मतलब क्या है, EFFECT इफेक्ट का मतलब क्या है। अगर आपको ये मतलब नहीं पता तो आप गूगल कीजिएगा, खुद ढूंढोगे तो आपको ये चीज हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगी। और इस टाइप के क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में और मॉक टेस्ट में पूछे जाते हैं। ये मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं बोल रही, आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल भी जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं मॉक टेस्ट की, और फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कुछ लोग देन और देन में भी गलतियां करते हैं। THAN का मतलब होता है जब हम कंपैरिजन यूज करते हैं कि इट इज बेटर देन दिस। और THEN का मतलब होता है जब हम क्रोनोलॉजिकल बात करते हैं कि पहले ये हुआ देन ये हुआ। तो इस तरीके से आपको एक क्यूरियोसिटी लानी होगी। अगर आपको कोई चीज बारी बारी दिख रही है, अगर आपको उसका मतलब नहीं पता, तो आपको गूगल पर जाकर उसको सर्च करना होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं, ये एक्टिविटी करते हैं, गूगल पर सर्च वगैरह करते हैं किसी टॉपिक को या किसी कीवर्ड को, तो वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। 1-2 बार देखोगे ना तो दिमाग में वो चीज फिट हो जाएगी। उसको कॉन्शियसली याद करने की जरूरत नहीं होगी, वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी, विच इन टर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स रह चुके हैं तो आपको पता होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी, और उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। तो यही उद्देश्य है आपका इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने का। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्लोज टेस्ट को आप अच्छी तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो अब इसकी समरी की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप पैसेज पढ़िए, उसको स्किम कीजिए और सभी स्टेटमेंट्स को लिंक कीजिए। आप पैसेज के टोन को समझिए
और एलिमिनेट कीजिए ऑप्शंस को जो आपको लग रहा है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तो और जो ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली सही फिट हो रहे हैं ऑप्शंस, उसी को चूज कीजिए। इस तरीके से आप क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी आ रही है इस टॉपिक को समझने में, तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं कि मुझे इस तरीके से यूट्यूब चैनल पर वीडियोस बनाने चाहिए, तो आप वो भी नीचे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन शेयर द वीडियो, and you can subscribe the channel too, and don't forget to press the bell icon. So thank you very much. That's it for this video.